सोचिए, अगर आपकी सबसे कीमती चीज मतलब आपकी अपनी पहचान खरीदी और बेची जा सकती हो तो चलिए आज हम एक ऐसी ही दुनिया में उतरते हैं जहां यादें ही सब कुछ है। जरा इस दुनिया को इमेजिन कीजिए, जहां कोई अपने दुख बेच सकता है और हाँ, दूसरों की खुशियां खरीद सकता है। यहाँ हर एहसास बस एक सौदा है। और ऐसी दुनिया में यादें चुराना वो सिर्फ एक जुर्म नहीं है। नहीं, ये तो जैसे किसी की रूह को ही मिटा देना है। लेकिन लेकिन सोचिए, अगर शिकार को पता ही ना चले कि उसने क्या खोया है। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, एक ऐसे नुकसान से जिसकी कोई याद बाकी नहीं, सिर्फ एक गहरा न खत्म होने वाला खालीपन। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, एक अनजाना दर्द। यहाँ हम मिलेंगे एक सीनियर आर्काइविस्ट से और बात करेंगे एक ऐसे नुकसान की जिसका कोई नाम नहीं। तो ये है आर्या लेन, ल्यूमॉस आर्काइव की सीनियर आर्काइविस्ट। उनकी दुनिया ना बिल्कुल नियमों और सफेदी से बुनी हुई है, एक ऐसी जगह जहां जज्बातों के लिए, एहसासों के लिए कोई जगह ही नहीं है। पर इस परफेक्ट सी दिखने वाली दुनिया में एक दरार है, एक दर्द, एक खालीपन जो हर सुबह उन्हें महसूस होता है, एक ऐसा गम जिसके होने की कोई वजह उन्हें याद ही नहीं। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, रेड लेबल का राज, उनके अपने ही न्यूरल लॉग्स में एक नामुमकिन खोज। और जानते हैं, यही खालीपन उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जो आगे चलकर सब कुछ बदल देगा। तो होता यह है कि नियम तोड़कर आर्या अपने ही न्यूरल लॉग्स का एक डायग्नोस्टिक चलाती हैं और वहां हजारों लाखों डेटा पॉइंट्स के बीच उन्हें एक ऐसी फाइल मिलती है जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। सिस्टम खुद लिटरली चेतावनी दे रहा है, फाइल को रेड लेबल मार्क किया गया है। इसका मतलब ये सबसे खतरनाक कैटेगरी की याद है, गैर कानूनी, खतरनाक और तो और नामुमकिन। और फिर वो सच सामने आता है जो उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। फाइल का टाइटल वो उनके उस अनजाने दर्द की वजह बता रहा था। उनसे सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे सबसे अहम हिस्सा चुरा लिया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, शोर में छिपे संकेत। एक छिपी हुई दुनिया अब धीरे धीरे सामने आने लगती है और इस खुलासे के साथ ही आर्या की वो आरामदायक व्यवस्थित दुनिया बिखरने लगती है। सिस्टम में जो गड़बड़ियां आ रही होती हैं, उनके बीच उन्हें एक रहस्यमयी आवाज का टुकड़ा मिलता है, एक ऐसी फिलॉसफी जो सीधे उनके दिल में उतर जाती है। और ये आवाज ये काई वर्नर की है। अब से आर्या के लिए सिस्टम की हर गड़बड़ी एक संकेत बन जाती है, हर भूला हुआ एहसास एक सुराग। वो अब एक ऐसे रास्ते पर निकल चुकी हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। तो यहाँ एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। आर्या को चुनना है, क्या वो एक सुरक्षित लेकिन झूठी जिंदगी जिएंगी या फिर सच्चाई की तलाश में अपनी जान जोखिम में डालेंगी। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 4 पर, पुल पर एक याद। जो कुछ भी चुराया गया था उसकी एक सेंसरी गूंज। उनकी ये तलाश अब उन्हें उस चोरी हुई याद के बिल्कुल दिल के करीब ले आती है। उन्हें उस रेड लेबल फाइल का एक छोटा सा हिस्सा मिलता है और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, नहीं, ये एक पूरा का पूरा एहसास है। रात का वक्त, बारिश में भीगा हुआ एक पुल, शहर की धुंधली सी रोशनी और गीले पत्थर के वो जानी पहचानी सी महक। ये सब आर्या को अचानक उस पल में वापस खींच ले जाता है जिसे उनसे छीन लिया गया था। और फिर एक हाथ जो उनका हाथ थामने के लिए बढ़ रहा है, एक स्पर्श का वादा जो अधूरा रह गया। यही वो पल है जो साबित करता है कि उनका दर्द असली था, उनका प्यार असली था। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, स्मगलर की पसंद। यहाँ एक निजी नुकसान एक ग्लोबल साजिश में बदल जाता है। आर्या को एहसास होता है कि उनका ये एहसास, ये चोरी हुई याद सिर्फ उनकी पर्सनल ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बहुत बड़ी साजिश का पहला सुराग थी। यादों का ये काला बाजार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अमेरिका, यूके, जर्मनी, कनाडा, हर जगह एक ग्लोबल नेटवर्क। और आर्या की चोरी हुई याद किसी न किसी तरह इस सब से जुड़ी हुई है। और इन सब सुरागों का रास्ता जाकर एक ही नाम पर खत्म होता है, काई वर्नर। हाँ, वही रहस्यमयी आवाज, वही आदमी जो यादों की इस दुनिया के नियम तोड़ता है। तो अब आर्या के सामने आखिरी चुनाव है। या तो वो सिस्टम का हिस्सा बनकर एक सुरक्षित झूठ में जी सकती हैं,
या फिर काई के साथ उस खतरनाक सच को अपना सकती हैं जिसके लिए वो अब तक लड़ती आई हैं। और इसके साथ हम आते हैं आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, अंडरग्राउंड की ओर, वो चुनाव जो सब कुछ बदल देता है। और यहाँ आर्या एक ऐसा फैसला लेती हैं जो न सिर्फ उनकी बल्कि शायद इस पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है। वो काई के साथ अंडरग्राउंड में जाने का फैसला करती हैं और ये कहानी हमें एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक चोरी हुए अतीत को वापस पाने के लिए कोई इंसान अपने आने वाले कल का कितना हिस्सा दांव पर लगा सकता है।